एवरीवन, वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो देखो बच्चों, हमने कल क्या किया था, हमने जो हमारा चैप्टर है इंग्लिश का ग्लिम्पस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट किया था। उसमें हमने डिस्कस किया था ए बेकर फ्रॉम गोवा, यानी कि गोवा में जैसे भी किस प्रकार से बेकरी का बिजनेस स्टार्ट हुआ, हमने उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी चैप्टर का पार्ट सेकंड देखते हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुर्ग के बारे में। ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारा, इसके 3 पार्ट हैं। जो फर्स्ट है वो क्या है, ए बेकर फ्रॉम गोवा, सेकंड है कुर्ग और थर्ड है हमारा ए टी फ्रॉम असम। ठीक है, अब देखो, अब हम डिस्कस करते हैं जो हमारा पार्ट सेकंड है, कुर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो कुर्ग है ना, ये क्या है, ये एक प्लेस का नाम है भाई। ठीक है, और ये कहाँ पर है, कर्नाटका में है, मैसूर के पास स्थित है। ये कौन, कुर्ग। ठीक है, ये जो कुर्ग है ना, ये क्या है भाई, बहुत ही अच्छी जगह है, यानी कि इसको इंडिया का स्कॉटलैंड भी बोला जाता है। ये जो कुर्ग है, यहाँ पर क्या है, काफी सारे कॉफी प्लांटेशन होती है, टी प्लांटेशन होती है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि काफी अच्छा प्लेस है ये, घूमने की सबसे मतलब घूमने की अच्छी जगह है ये। ओके, आगे देखो, देखते हैं क्या बताया गया है। पेन सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार। हाँ जी, देखो, कुर्ग के बारे में डिस्कस करते हैं। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका लाइज बिटवीन द टाउन्स ऑफ मैसूर एंड मैंगलोर। अब देखो, ये जो कुर्ग है ना, ये किसका डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे लाई करता है, बिटवीन द टाउन्स ऑफ मैसूर एंड मैंगलोर। ठीक है, देखो ये क्या है, हमारे इंडिया का मैप है, यहाँ पर ये क्या है, कर्नाटका है, कर्नाटका में ये है कुर्ग। ठीक है, दिख गया होगा, यहाँ पे क्या है, कुर्ग है। जो कुर्ग है वो किसका डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है। कहाँ पे लाई करता है, 2 टाउन के बीच में लाई करता है, मैसूर और मैंगलोर के बीच में। ठीक है, कुर्ग। ओके, अब देखो, इट इज लाइक हेवन ऑन अर्थ। अब देखो, ये जो जगह है ना कुर्ग, ये क्या है, इसको किससे कंपेयर किया गया है, हेवन। यानी कि ऐसा लगता है कि ये क्या है, हमारी जो अर्थ है ना, उस पे क्या है, हेवन है, यानी कि स्वर्ग उतर कर आ गया है। कहाँ पर, कुर्ग में। इतनी अच्छी जगह बताई जा रही है वो ये। ठीक है, इट इज इनहेबिटेड बाय द मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड कल्चर्स। अब देखो, ये जो कुर्ग है ना, यहाँ पर जो मार्शल मैन है, यानी कि जो योद्धा हैं, जो योद्धा होते हैं, उनकी कोई कमी नहीं है। कोई मतलब जो मैन है, जो ब्यूटीफुल वुमेन है, उनकी कोई भी कमी नहीं है। यानी कि यहाँ पर सभी तरह के लोग रहते हैं, योद्धा भी रहते हैं, मैन भी रहते हैं, वुमेन भी रहती है, और वाइल्ड क्रिएचर भी है, यानी कि काफी सारे क्या है, वाइल्ड लाइफ भी है यहाँ पर। ठीक है, ऐसे समझ में। कुर्ग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। कुर्ग कहाँ पे है, किसका डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है। कौन से टाउन के बीच में लाई करता है, मैसूर और मैंगलोर। ठीक है, और कुर्ग है ना, उसको ये बताया जाता है कि ये क्या है, हेवन है अर्थ पे। ओके, यानी कि इतनी अच्छी जगह है ये। ओके, आगे देखो, अब देख लेते हैं जो हमारा कुर्ग है उसका वेदर देख लेते हैं एक बार। वेदर कैसा है, वहां का इन्वायरमेंट कैसा है। तो देखो, ये जो कुर्ग है ना, ये किसके अंडर आता है भाई, हमारा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के अंडर आता है। यानी कि यहाँ पर 30% क्या होती है, बारिश होती रहती है भाई। ओके, यानी कि लगभग यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश होती रहती है। देखो, इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, हमें पता चल चुका है कि कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है ये। इट कंसिस्ट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट के अंडर आता है ये। यहाँ पर क्या होते हैं, स्पाइसेस होते हैं, काफी सारे मसाले होते हैं। ठीक है, एंड कॉफी प्लांटेशन, और क्या होता है, यहाँ पर कॉफी का प्लांटेशन किया जाता है, कॉफी की खेती की जाती है, और काफी मसालों की खेती की जाती है। कहाँ पे, कुर्ग में। ओके, अब देखो, अब जैसे कि मान लो कि यहाँ पर क्या है, कुर्ग में काफी ज्यादा बारिश होती रहती है, हमेशा लगभग बारिश ही रहती है वहां पर। तो बेस्ट सीजन कौन सा है वहां पर घूमने जाने का, द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग स्टार्ट इन सितंबर, सितंबर में भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एंड कंटिन्यू अप टू मार्च, यानी कि आप सितंबर से लेकर मार्च तक आप वहां पर अच्छे से घूम सकते हो। ठीक है, द वेदर इन कुर्ग इज प्लीजेंट ड्यूरिंग दोज मंथ। यहाँ पे जो वेदर है सितंबर और मार्च के बीच का, वहां पे क्या है, कुर्ग में काफी अच्छा वेदर होता है, यहाँ पर आप आसानी से घूम सकते हो। ठीक है, आया समझ में। अब की बार सितंबर में चले जाना कुर्ग घूमने के लिए। ओके, आगे देखो, अब देख लेते हैं कि हमने जो कुर्ग है उसके बारे में डिस्कस किया कि कहाँ पर है कुर्ग, उसका जो वेदर है, एनवायरनमेंट है, वो कैसा है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वहाँ के लोग कैसे हैं, पीपल ऑफ कुर्ग। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वहां पर कैसे लोग रहते हैं, किस टाइप के लोग रहते हैं। अब देखो, द पीपल हियर आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट, यानी कि काफी सारी कहानियां हैं कि यहाँ के लोग ग्रीक हैं या फिर अरेबिक है। अब देखो, ग्रीक कैसे हैं, यहाँ के लोगों को ग्रीक क्यों माना जाता है,
कि ऐसा दावा क्यों किया जाता है कि यहाँ पे जो कुर्ग के लोग हैं वो ग्रीक है? देखो, जब अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी, अकॉर्डिंग टू लीजेंड, अलेक्जेंडर आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल्ड देयर ओनली व्हेन दे वर अनेबल टू रिटर्न टू देयर कंट्री। अब देखो, ये माना जाता है कि जब अलेक्जेंडर की आर्मी आई थी, यानी कि जब फिर वो साउथ की तरफ चली गई थी, यानी कि इंडिया में साउथ की तरफ चली गई थी, फिर वो वहीं पे रह गई। कौन रह गई? जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो साउथ में ही रह गई। तो इसलिए जो है ना, जो कुर्ग के पीपल है ना, उनको क्या माना जाता है? ग्रीक के डिसेंडेंट माना जाता है। ओके, अब देखो, जो लोग वहां पे रहे थे उन्होंने क्या किया? दीज पीपल मैरिड अमंग देयर लोकल्स एंड देयर कल्चर कैन बी विटनेस्ड बाय देयर मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिजेस एंड रिलीजियस राइट्स। अब देखो, वहां के जो लोग हैं, वहां पर जो लोग बचे थे, उनके जो कल्चर है, यानी कि वहां पर किस प्रकार की मैरिज होती है, वो इंडिया से काफी अलग है। उनका जो कल्चर है वो बाकी इंडिया से काफी अलग है। तो इसलिए उनको बोला जाता है कि वो जो कुर्ग के लोग हैं ना, वो क्या है? ग्रीक्स के डिसेंडेंट है। ओके, उनकी जो मैरिज के जो राइट्स है, उनके जो रिलीजियस राइट्स है, वो क्या है? अलग है काफी। तो इसी के बेस पे क्या कहा जाता है? जो कुर्ग के लोग हैं वो क्या है? डिसेंडेंट है किसके? ग्रीक्स के, यानी कि अलेक्जेंडर आर्मी के। ओके, समझ में आया इतना? अब देखो, जो कुर्ग के पीपल है ना, उनको क्या बोला जाता है? कोदाउस। कोदाउस भी बोलते हैं किसको? कुर्ग के पीपल को। ओके, अब देखो, द कोदाउस रेजिडेंट ऑफ कुर्ग वियर ए लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयड वेस्ट बेल्ट। अब देखो, जो पीपल हैं कुर्ग के, उनको अरेबिक क्यों बोला जाता है भाई? ग्रीक क्यों बोला जाता था? समझ में आ गया? क्योंकि वो किसके डिसेंडेंट माने जाते हैं? अलेक्जेंडर की आर्मी के डिसेंडेंट माने जाते हैं, इसलिए उनको ग्रीक बोला जाता है। अब देखते हैं कि उनको अरेबिक क्यों बोला जाता है। देखो, क्योंकि जो कुर्ग के लोग हैं ना, वो क्या पहनते हैं भाई? ब्लैक कोट, ऊपर से मतलब ब्लैक कोट डालते हैं विद एम्ब्रॉयडरी वेस्ट बेल्ट, यानी कि वेस्ट पे वो क्या पहनते हैं? एक बेल्ट पहनते हैं, नोन एज कूपिया। ये जो ड्रेस है ना, उनकी ब्लैक कोट और ये जो बेल्ट है, इसको मिलाकर जो ड्रेस का नाम बनता है वो क्या है? कूपिया। ठीक है, अब देखो, इनको अरेबिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट रिजेंबल्ड कूफिया worn by the Arabs and the Kurds। अब देखो क्या है, ये जो ड्रेस पहनते हैं कुर्ग के लोग, कैसी ड्रेस पहनते हैं? एक ब्लैक कोट डालते हैं, उसके ऊपर एक बेल्ट होता है। वो ड्रेस किससे मैच करती है? अरब के लोगों की ड्रेस से मैच करती है, जिसको क्या बोला जाता है? कूफिया बोला जाता है। और कुर्ग में इस ड्रेस को क्या बोलते हैं? कूपिया। कूपिया और खुफिया। ठीक है, अब देखो क्या है, दोनों क्या है? सिमिलर है। इसलिए जो ये दावा करते हैं कि जो कुर्ग के लोग हैं वो क्या है? अरेबिक है। और क्या है? और जो अलेक्जेंडर वाली आर्मी वाला जो रीजन था वो क्या है? ग्रीक। ठीक है, यानी कि ये बताया जाता है कि ये दोनों हैं, अरेबिक और ग्रीक। ओके, समझ में आया इतना? कुर्ग के पीपल को क्या बोलते हैं? कोदावुस भी बोलते हैं। ओके, आगे देखो, अब जो कुर्ग के जो पीपल थे ना, वो क्या थे भाई? काफी ब्रेव थे, यानी कि काफी बहादुर लोग थे वहां के। कुर्ग पीपल आर वेल नोन फॉर देयर ब्रेवरी। किसके लिए जाने जाते हैं? उनकी ब्रेवरी के लिए जाने जाते हैं कुर्ग के पीपल। ओके, अब देखो, द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट ऑफ द इंडिया आर्मी। ये जो क्या है, ये इमेज किसकी है? जनरल कैरियप्पा की है, जो कि क्या है? इंडियन आर्मी के क्या है? फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ है भाई। जो फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ है वो क्या है? कौन है? जनरल कैरियप्पा है, जो कि किसे बिलोंग करते थे? कुर्ग से बिलोंग करते थे। ये भी क्या थे? कुर्गी थे भाई। ओके, जो जनरल कैरियप्पा है वो क्या है? इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ हैं। और ये कहां से बिलोंग करते थे? कुर्ग से बिलोंग करते थे, कर्नाटक से बिलोंग करते थे। इसलिए क्या माना जाता है? जो कुर्ग के लोग हैं वो क्या है? काफी ज्यादा ब्रेव हैं, काफी ज्यादा बहादुर है। ओके, अब देखो क्या है, आज के दिन भी इवन टुडे ओनली द कोदाउस। कोदाउस कौन थे? कुर्ग पीपल। ठीक है, उनके दो नाम है, कुर्ग के पीपल है, उनको क्या बोला जाता है? कोदाउस। ठीक है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। कोदाउस आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस। अब देखो क्या है, ये जो कुर्ग के पीपल है ना, इनको बिना लाइसेंस के जो गन वगैरह है, जो फायर आर्म्स है ना, उनको रखने की परमिशन मिली हुई है। ठीक है, यानी कि कोई आम आदमी ऐसे नहीं रख सकता है, उसको इसके लिए एक लाइसेंस चाहिए। लेकिन जो कुर्ग के लोग हैं ना, उनको बिना लाइसेंस के क्या मिला हुआ है? परमिट मिला हुआ है। किसका? फायर आर्म्स और गन रखने का। ठीक है, कोदाउस कौन है? कुर्ग के पीपल हैं। ओके, समझ में आया इतना? ये कौन है? जनरल कैरियप्पा है। कहाँ के हैं ये? कुर्ग के हैं। ये क्या थे? इंडियन आर्मी के चीफ थे। ओके, अब देखो वहां की जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वाइल्ड लाइफ इन कुर्ग। ठीक है, अब देखो, जो हमारी कावेरी रिवर है ना, उसको किससे पानी? उसको पानी मिलता है कुर्ग की जो हिल है, जो कुर्ग में हिल्स है, कुर्ग में जो पहाड़ियां है ना, वहां से भी जो हमारी कावेरी रिवर है ना, उसको पानी मिलता है भाई। ठीक है, उसी कावेरी रिवर में एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है महासीर। ये काफी बड़ी मछली होती है भाई। ठीक है, क्या नाम है? महासीर।
कौन सी रिवर में पाई जाती है? कावेरी रिवर में पाई जाती है। फ्रेश वाटर वो है ये फिश, ठीक है, लार्ज फ्रेश वाटर फिश। ओके, अब देखो जो किंगफिशर है, स्क्वेल्स है एंड लंगूर्स लिव विदाउट एनी फियर। अब देखो यहाँ पर कौन से जो जानवर है वो रहते हैं, किंगफिशर है, जो स्क्वेल्स है और जो लंगूर है वो भी क्या है यहाँ पर बिना डर के रहते हैं। ओके, आगे देखो वाइल्ड एलिफेंट एंजॉय बीइंग बाथ एंड स्क्रब्ड इन द रिवर। अब देखो जो हमारी कावेरी रिवर है ना, इसमें जो वाइल्ड एलिफेंट है, जो हाथी हैं, वो क्या एंजॉय करते हैं भाई? नहाना एंजॉय करते हैं। एंड स्क्रब्ड द रिवर बाई देयर माउथ, बाय देयर माउथ्स, ये क्या है? उसको जो हाथियों को नहलाते हैं ना, उनको बोलते हैं, ठीक है। तो कौन कौन है कुर्ग में? जो कावेरी रिवर है उसको पानी किससे मिलता है? जो कुर्ग की पहाड़ियां है उससे भी उसमें पानी मिलता है। और वहां पर उसी पानी में क्या पाई जाती है? एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है महासीर। ये क्या होती है? लार्ज फ्रेश वाटर फिश होती है। किंगफिशर भी पाए जाते हैं यहाँ पर, स्क्वेल्स भी पाए जाते हैं, लंगूर्स भी पाए जाते हैं और वाइल्ड एलिफेंट भी पाए जाते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना? अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया? कुर्ग के बारे में डिस्कस कर लिया, वहां पर कैसे लोग रहते हैं और जो उनकी जो ब्रेवरी है उनके बारे में डिस्कस कर लिया, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स है उनके बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। अभी तक कोई डाउट है? समझ में आ गया होगा। आगे देखो, आगे हम देखते हैं भाई टूरिस्ट प्लेस। अब देखो ये जो कुर्ग है ना, ये क्या है भाई? काफी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर आप अच्छे से घूम सकते हैं, काफी इंजॉय कर सकते हैं। देखो इवन द लेजीएस्ट टूरिस्ट, कोई लेजी टूरिस्ट हो ना, जिसको मान लो कि चलने का वो मतलब ज्यादा चलाना जाता हो, अगर वो भी कोई आया है यहाँ पर, बिकम एडवेंचर्स ऑन कमिंग टू कुर्ग। अब देखो कोई ऐसा आदमी है जो काफी लेजी है, जिसको ज्यादा एडवेंचर पसंद नहीं है ना, अगर वो कुर्ग में आया है ना, तो वो भी यहाँ पर क्या करेगा? एडवेंचर करने लगेगा इस जगह को देखकर, ठीक है। देखो इट इज फुल ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग। यहाँ पे क्या होती है? रिवर राफ्टिंग होती है, रॉक क्लाइंबिंग भी होती है। द क्लाइम टू ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स स्माइल्स टू मेनी फेसेस एज वन कैन सी द पैनोरामिक व्यू ऑफ द कुर्ग। अब देखो भाई, अगर मान लो कि कोई एडवेंचरस नहीं है, जिसको एडवेंचर करना पसंद नहीं है, रिवर राफ्टिंग नहीं होती, जिससे रॉक क्लाइंबिंग नहीं होती, तो वो क्या करे? वो इन सब चीज को छोड़कर एक बार ब्रह्मगिरी हिल्स पर जरूर जाए। क्या बोलते हैं? ब्रह्मगिरी हिल्स पर जरूर जाए, क्योंकि वहां से जो ऊपर चढ़ने के बाद जो उसके जो व्यू देखने को मिलेगा, उसे जो पैनोरामिक व्यू मिलेगा, उससे क्या होगा? वो काफी खुश हो जाएगा, उसके चेहरे पर स्माइल आ जाएगी भी, ठीक है। वहां से उसको पूरे कुर्ग की ब्यूटी दिख जाएगी। ओके, आया समझ में? कौन से एडवेंचर है? रिवर राफ्टिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है। ओके, अगर किसी से ये नहीं होता है ना, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों पर चढ़ जाओ भाई, वहां से आपको कुर्ग का पूरा व्यू दिख जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं कि जो कुर्ग है उसका नेचर देख लेते हैं, कैसा कैसा नेचर है। देखो इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट बायलाकूप, ये क्या है? बायलाकूप इज इनहेबिटेड बाय मोंक्स, यानी कि ये जो बायलाकूप है यहाँ पर क्या है? मोंक्स भी रहते हैं भाई। इन रेड, यानी कि वो जो मोंक्स है वो आपको रेड कपड़ों में दिख जाएंगे। ओकरे यानी कि जो गेरुआ रंग होता है उसमें, एंड येलो, ठीक है। ये क्या है? उनका रोब्स क्या होता है? उनका मतलब जो कपड़े हैं उनको बोला गया है, ठीक है। कौन से मोंक्स कौन से कलर में दिखेंगे आपको? कौन से वस्त्रों में दिखेंगे? किस कलर के कपड़ों में दिखेंगे? रेड, ओक और येलो, ठीक है, ओकरे और येलो। ओके, देयर आर मेनी मोर सरप्राइजेस वेटिंग एट कुर्ग फॉर द टूरिस्ट टू डिस्कवर। अगर आपको और ज्यादा अच्छा जानना है ना भाई कुर्ग के बारे में, तो वहां पर टूरिस्ट बनकर चले जाओ, वहां पर घूमने के लिए चले जाओ, आपको काफी सारे सरप्राइज मिलेंगे वहां पर। ओके, ठीक है, जाना पड़ेगा भाई एक बार कुर्ग में, काफी सारे इंटरेस्टिंग लग रहा है पढ़ने से। रीचिंग कुर्ग। अब देखो रीचिंग, आप कुर्ग में कैसे पहुंच सकते हो, किस प्रकार जा सकते हो कुर्ग में, पूरा बताया गया है, चैप्टर में बता दिया भाई सबको आसानी के लिए। कुर्ग कैन बी रीच्ड बाय रोड और बाय रेल। रोड पे भी जा सकते हो, कार से, बस से, रेल से भी जा सकते हो। इफ वन प्रेफर्स टू गो बाय एयर देन द नियरेस्ट एयरपोर्ट आर बेंगलोर एंड बेंगलोर। पूरी जानकारी दे दी भाई, ताकि जो यात्रीगण है उनको कोई भी तकलीफ ना हो, ठीक है। यात्रियों को कोई तकलीफ नहीं होगी भाई। देखो क्या है, अगर कोई एयर से आना चाहता है भाई, एरोप्लेन आना चाहता है, तो फिर जो एयरपोर्ट है नियर बाई वो क्या है? बेंगलोर और बेंगलोर। ओके, बाई रोड इट इज अराउंड 250 to 60 किलोमीटर फ्रॉम बेंगलोर। बेंगलोर से बाई रोड, बेंगलोर से आगे का कितना रास्ता है बाई रोड? 250 से 260 किलोमीटर। ओके, पूरी जानकारी दे दी गई है अगर आपको कुर्ग में जाना है तो,
ठीक है। तो यहीं पर जो हमारा चैप्टर है खत्म होता है। इसमें क्या बताया गया है, कुर्ग के बारे में बताया गया है। कुर्ग में क्या क्या होता है, जो कुर्ग के लोग हैं उनको ग्रीक भी बोलते हैं और अरेबिक भी बोलते हैं। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और हमने क्या डिस्कस किया था, जो कुर्ग की जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में डिस्कस किया, जो कुर्ग के पीपल है उनके बारे में डिस्कस किया, और जो क्या है वहां की जो कुर्ग की जो ब्यूटी है, जो नेचर है कुर्ग का, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पार्ट 3 करेंगे, जो कि है टी फ्रॉम असम। ठीक है, ये क्या है, जो चैप्टर है इसका नाम क्या है, ग्लिम्पस ऑफ इंडिया। यानी कि इसमें हम देखेंगे कि इंडिया में जो अच्छी अच्छी चीजें हैं, जो सुंदर सुंदर चीजें हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमने सेकंड 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट। ठीक है, टी फ्रॉम असम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।